विक्रम बेताल की प्रारंभिक कहानी। प्राचीन काल में धारा नगरी में गंधर्व सेन नामक राजा का शासन था। उसकी 4 रानियां थीं। उनसे उसे 6 पुत्र थे, सभी एक से बढ़कर एक बुद्धिमान और शूरवीर। दुर्भाग्य से एक दिन गंधर्व सेन की मृत्यु हो गई। उसका उत्तराधिकारी सबसे बड़े पुत्र शंख को चुना गया और वह राज्य का राजा बना। किंतु वो अधिक दिनों तक राजपाट न संभाल सका। उसका छोटा भाई विक्रम उसका वध कर स्वयं राजा बन बैठा। राजा विक्रम वीर, बुद्धिमान और व्यवहार कुशल था। उसने कुशलतापूर्वक शासन किया और उसके शासनकाल में राज्य की सीमा का प्रसार और विस्तार भी हुआ। शीघ्र ही वह समस्त जम्बूद्वीप का सम्राट बन गया। किंतु एक दिन राजा विक्रम के मन में विश्व भ्रमण का विचार आया और वह राजपाट अपने छोटे भाई भर्तहरि को सौंपकर विश्व भ्रमण पर निकल गया। धारा नगरी के एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वो सदा ईश्वर की उपासना में लीन रहता था। एक बार उसने जंगल में ईश्वर की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ईश्वर ने उसे दर्शन दिए और वरदान स्वरूप एक फल प्रदान किया। वो फल अमृतत्व का फल था। उसे जो भी खाता वो अमर हो जाता। ब्राह्मण प्रसन्नचित होकर घर गया और अपनी पत्नी को वो फल देकर सारी बात बता दी। पत्नी बोली, प्राणनाथ, हम ठहरे निर्धन, अधिक जीकर क्या करेंगे? निर्धनता में ही जीवन कटेगा। इस फल पर तो राजा का अधिकार है, तुम ये उन्हें दे आओ। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात उचित प्रतीत हुई और वह फल लेकर राजा भर्तहरि के राजदरबार पहुंच गया। उसने फल भर्तहरि को समर्पित कर दिया और प्रतिफल में भर्तहरि ने उसे कोषालय से ढेरों स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की। स्वर्ण मुद्राएं लेकर ब्राह्मण वापस अपने घर चला गया। भर्तहरि को अपनी रानियों में से एक रानी अति प्रिय थी। वो फल लेकर उसके पास पहुंचा और उसे फल देकर कहा, प्रिय, इस फल को खाकर तुम और तुम्हारा सौंदर्य अमृतत्व प्राप्त कर लेगा। रानी ने फल ले लिया, किंतु खाया नहीं। उसका प्रेम प्रसंग नगर के कोतवाल से था। उसने वो फल उसे दे दिया। कोतवाल का नगर की वेश्या के घर आना जाना था। उसने वो फल उसे दे दिया। फल प्राप्त कर वेश्या ने सोचा, ये फल खाकर मैं क्या करूंगी? राज्य का रक्षक राजा ही इसका अधिकारी है। वो फल लेकर भर्तहरि के पास पहुंची और उसे फल देकर उसके बदले ढेर सारा धन लेकर लौट गई। जब भर्तहरि ने फल को ध्यान से देखा तो उसे वह जाना पहचाना सा लगा। वो तुरंत रानी के पास गया और उससे पूछा, प्रिय, मैंने तुम्हें जो फल दिया था, तुमने वह खाया या नहीं? मैं वो फल खा लिया था राजन, रानी ने उत्तर दिया। रानी का झूठ सुनकर भर्तहरि ने उसे वो फल दिखाया। अब रानी के पास सच कहने के अतिरिक्त कोई विकल्प न था। उसने सारी बात भर्तहरि को बता दी। सब कुछ जानकर भर्तहरि बहुत दुखी हुआ। उसे लगने लगा कि ये दुनिया मात्र छलावा है। उसने वो फल खाया और राजपाट त्याग कर योगी का वेश धरकर वन की ओर प्रस्थान कर गया। उसके जाने के बाद राजपाट चलाने वाला कोई न था। तब देवराज इंद्र ने अपने एक देव को धारा नगरी की निगरानी के लिए भेजा। वो देव रात दिन नगर द्वार पर खड़ा रहकर नगर की निगरानी करने लगा। इधर विश्व भ्रमण पर निकले राजा विक्रम को जब ये समाचार ज्ञात हुआ कि भर्तहरि ने राजपाट का त्याग कर दिया है, तो वो नगर लौट आया। किंतु द्वार पर उसे देवराज इंद्र के भेजे देव ने रोक लिया। विक्रम ने उसे बताया कि वह नगर का राजा है, किंतु देव ने उसका विश्वास नहीं किया और परीक्षा देने को कहा। यदि तुम वास्तव में इस नगर के राजा हो तो मुझे युद्ध में पराजित करके दिखाओ। देव ने उसे चुनौती दी। चुनौती स्वीकार कर विक्रम देव से युद्ध करने लगा और कुछ ही देर में अपने पराक्रम से देव को पराजित कर दिया। देव समझ गया कि यह वास्तव में राज्य का राजा विक्रम है। वो राज्य विक्रम को सौंपते हुए बोला, मैं जा रहा हूँ, किंतु जाने के पहले तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। कुछ वर्ष पूर्व एक नगर और एक नक्षत्र में 3 व्यक्तियों ने जन्म लिया था। एक तुम थे, एक तेली और एक कुम्हार। तुम धारा नगरी के राजा बने और तेली पाताल लोक का राजा।
कुम्हार निर्धनता का जीवन जीता रहा। उसके हृदय में तुम्हारे और तेली के प्रति ईर्ष्या समाई है। इसलिए उसने योग साधना द्वारा अर्जित शक्तियों द्वारा तेली का वध करके उसे शमशान में शीशम के पेड़ पर लटका दिया है। अब उसकी दृष्टि तुम पर है, तुम सावधान रहना। ये कहकर देव अंतर्ध्यान हो गए। विक्रम ने पुनः राज्य की कमान अपने हाथों में ले ली। प्रजा अपने राजा विक्रम के वापस आ जाने पर बहुत प्रसन्न थी। एक दिन राजा विक्रम के दरबार में शांतिशील नामक एक योगी आया। उसने एक फल विक्रम को दिया और चला गया। विक्रम को उस योगी पर संदेह हुआ कि कहीं ये वही योगी तो नहीं जिसके बारे में देव ने बताया था। इसलिए वो फल उसने नहीं खाया और उसे कोषाध्यक्ष को दे दिया। योगी का विक्रम के दरबार में आना जारी रहा। वो आता और उसे एक फल देकर चला जाता। विक्रम भी वो फल कोषाध्यक्ष को दे देता। इस तरह कई दिन व्यतीत हो गए। एक दिन विक्रम अस्तबल में अपने घोड़ों का मुआयना कर रहा था। योगी विक्रम को दरबार में न पाकर अस्तबल पहुंच गया और फल विक्रम के हाथ में देने लगा। पकड़ते समय फल विक्रम के हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर पड़ा और फूट गया। उसके अंदर से एक मणि निकली, जिसे देखकर विक्रम सहित अस्तबल में उपस्थित समस्त व्यक्ति चकित रह गए। विक्रम के अपने कोषाध्यक्ष को बुलाया और उसने फलों के बारे में पूछा। कोषाध्यक्ष ने बताया कि इतने दिनों में सारे फल सड़ गए हैं, किंतु आश्चर्य की बात है कि हर फल के भीतर से एक मणि निकली है। ये मणियां अनमोल है। विक्रम ने योगी से पूछा, योगी राज, आपका मुझे इतने दिनों से फल के भीतर मणि रखकर क्यों देते रहे? आपका प्रयोजन क्या है? योगी ने उत्तर दिया, राजन, राजा, गुरु, वैद्य, ज्योतिषी और पुत्री के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आप इस राज्य के राजा हैं, आपके पास खाली हाथ कैसे आ सकता था? विक्रम समझ गया था कि योगी का कोई न कोई प्रयोजन अवश्य है। इसलिए वह उसे एकांत में ले गया और पूछा, योगी राज, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? योगी बोला, राजन, मैं गोदावरी नदी के किनारे स्थित शमशान में मंत्र साधना कर रहा हूँ। मंत्र साधना पूर्ण होते ही मेरा मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। यदि तुम वास्तव में मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो कल रात अकेले अपने हथियार सहित उस शमशान में आओ। तुम्हें क्या करना है मैं तुम्हें वही बताऊंगा। योगी की बात सुनकर विक्रम चकित हुआ, किंतु योगी का रहस्य जानने के लिए उसे शमशान में जाना ही था। उसने वो निमंत्रण स्वीकार किया और योगी को वचन दिया कि वो अगली रात शमशान अवश्य आएगा। अगली रात विक्रम अपनी तलवार लेकर शमशान पहुंचा। वहां उसने देखा कि योगी आंखें बंद कर मंत्र साधना में लीन है। उसने पास जाकर योगी को प्रणाम किया तो योगी ने आंखें खोली और उसे बैठने का संकेत दिया। विक्रम उसके सामने बैठ गया। कुछ देर बाद योगी बोला, राजन, मैं वर्षों से एक मंत्र सिद्ध करने के लिए ये साधना कर रहा हूँ। मेरी साधना तभी पूर्ण होगी जब तुम मेरे लिए यहाँ से 2 कोस की दूरी पर दक्षिण दिशा में स्थित शमशान से शीशम के पेड़ पर लटका मुर्दा ले आओगे। क्या तुम मेरे लिए ये करोगे राजन? आपकी आज्ञा सिरोधार्य योगीराज। कहकर विक्रम मुद्रा चला गया। योगी वही बैठा साधना करने लगा। उस काली अंधियारी रात में विक्रम योगी की बताई दिशा में चला जा रहा था। रास्ते में सुनसान जंगल था जिसमें भांति भांति के जीव शोर मचा रहे थे। सांप फन फैलाए फुंफकार रहे थे, किंतु विक्रम निर्भीकता से आगे बढ़ा चला जा रहा था। अंततः वह उस शमशान में पहुंच गया जो योगी ने उसे बताया था। वो अंदर गया और शीशम का वो पेड़ ढूंढने लगा जिस पर मुर्दा लटका हो। एक कोने में उसे वो पेड़ दिखाई दिया। वो पेड़ के पास पहुंचा तो देखा कि एक मुर्दा रस्सी के सहारे उस पर उल्टा लटका हुआ है। विक्रम पेड़ पर चढ़ा और तलवार से रस्सी काट दी। मुर्दा नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरते ही वह तेज आवाज में विलाप करने लगा। ये देख विक्रम अचरज में पड़ गया। उसने मुर्दे से पूछा, बता तू कौन है? ये सुनकर मुर्दा हंसने लगा और फिर से पेड़ पर जाकर लटक गया।
विक्रम ने फिर से उसे पेड़ पर चढ़ा और मुर्दे को नीचे उतारकर अपनी पीठ पर लाद लिया। फिर वो शमशान से निकल गया। रास्ते में मुर्दे ने उससे पूछा, कौन है तू और मुझे कहाँ ले जा रहा है? विक्रम बोला, मैं धारा नगरी का राजा विक्रम हूँ। मैं तुझे योगी के पास ले जा रहा हूँ। तू कौन है? मैं बेताल हूँ। मुर्दा बोला, मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूँ, किंतु एक शर्त पर। वह क्या? विक्रम ने पूछा। तुझे पूरे रास्ते मौन रहना है, कुछ बोलना नहीं है। तू बोला तो मैं वापस वहीं उसी पेड़ पर जाकर लटक जाऊंगा। विक्रम शर्त मान गया और आगे बढ़ने लगा। कुछ देर बाद बेताल बोला, रास्ता लंबा है, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। तेरा समय भी कट जाएगा और मेरा भी। इसके बाद बेताल कहानी सुनाने लगा। फ्रेंड्स, आपको विक्रम बेताल की प्रारंभिक कहानी कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताएं। विक्रम बेताल हिंदी स्टोरी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अन्य हिंदी कहानियाँ पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।